भाद्रपद मास गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती जी बोली, भाद्रपद मास की संकटनाशन चौथ के व्रत की विधि कहो। गणेश जी बोले, माँ, भादो मास की चौथ सर्व प्रकार के संकटों का नाश करने वाली तथा सर्व कामनाओं को देने वाली है। गुरु के बताए हुए मार्गों से विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करें। विनायक, एकदंता, विघ्न कृष्ण, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज, गणादि 12 गणेशों का क्रम से 12 भागों में चंद्रोदय के समय पूजा करें। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। देव के श्रापवश राजा नल राज्य से नष्ट होकर दुखों को प्राप्त हुआ और रानी से वियोग हो गया। तब दमयंती ने भी व्रत के प्रभाव से पति को प्राप्त किया था। पार्वती जी बोली, पुत्र, रानी ने इस व्रत को किस प्रकार किया? गणेश जी बोले, माँ, नल की विपत्ति सुनने से मन रोमांचित हो जाता है। गजशाला से हाथी, घुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए। डाकुओं ने धन तथा महल अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब धन हार गए। राजा नल असहाय होकर दमयंती के साथ वन को चले गए। श्रापवश स्त्री से भी उनका वियोग हो गया। कहीं राजा तो कहीं रानी। दुखित हो रानी सेवा करने लगी। उसी समय दमयंती को वन में सर्वंगा मुनि के दर्शन हुए। रानी ने मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपने पति से किस तरह मिलूं। तब सर्वंगा मुनि बोले, दमयंती, भादों की चौथ को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी मिल जाएंगे। गणेश जी कहते हैं कि ऋषि सर्वंगा के कहने पर दमयंती ने भादो मास का गणेश चौथ व्रत प्रारंभ कर दिया और 7 मास में अपने पति और पुत्र को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, धर्मराज, हे धर्मराज, तुम भी गणेश जी की आराधना करके अपने राज्य को पाकर सुख भोग करो। यह सर्वोत्तम व्रत सभी विघ्नों का नाश करने वाला तथा सुख देने वाला है। ओम गं गणपतये नमः। जय।